दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बुद्धि क्या है, बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा किया था। आज हम उसी के आगे बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ेंगे। बुद्धि का सिद्धांत एक लंबा आपका टॉपिक है, उसको हम दो भाग में करके पढ़ेंगे। तो आज हम उसी का पहला भाग आपके बीच में रखेंगे और यह आशा करेंगे कि आप लोग उसे पसंद करें। बस इतना है कि आप लोग वीडियो पूरा देखना, निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत के विषय में विद्वानों ने अनेक सिद्धांत दिया है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करके महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो पहला आपका सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक। बुद्धि का एक कारक या एक तत्व का सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक या एक तत्व का सिद्धांत। पहले तो आप ये जान लीजिए कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया किसने है। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिए हैं, यानी इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? बिने टर्मन और स्टर्न महोदय ने इस सिद्धांत को दिया। कौन कौन? बिने, टर्मन और स्टर्न। इन विद्वानों ने कहा कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, तब हमारी संपूर्ण बुद्धि संगठित हो जाती है। यानी समस्या आने पर हमारी संपूर्ण बुद्धि जो है संगठित होकर एक हो जाती है। इसीलिए आपने इस सिद्धांत का नाम एक खंड या एक तत्व का सिद्धांत कहा। लिख लीजिए, आपके अनुसार जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, तो हमारी संपूर्ण बुद्धि संगठित होकर, तब हमारी संपूर्ण बुद्धि संगठित हो जाती है। मैंने वही बताया कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो हमारी संपूर्ण बुद्धि संगठित होकर एक हो जाती है। इसीलिए आपने इस सिद्धांत का नाम एक खंड या एक तत्व का सिद्धांत रखा है। लेकिन बाद में
इस सिद्धांत का विद्वानों ने क्या किया? विरोध किया और इस सिद्धांत को मान्य नहीं किए। ठीक ना? तो इसके समर्थक कौन है? बिने, टर्मन और स्टर्न। क्यों एक खंड कहते हैं? क्योंकि इनका कहना है, इनका यह तर्क है कि हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो हमारी संपूर्ण बुद्धि संगठित होकर एक हो जाती है। इसीलिए आपने इस सिद्धांत का नाम एक खंड या एक तत्व का सिद्धांत कहा। ठीक? फिर है बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत। 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 अच्छा, एक प्रश्न ये आता है, कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत पहले आया था? बुद्धि का कौन सा सिद्धांत पहले आया था? तो आप लोग ये जान लीजिए कि बुद्धि का एक खंड सिद्धांत तो हम अवश्य पहले पढ़े हैं, लेकिन अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत पहले आया कि द्विकारक सिद्धांत पहले आया, तो आप लोग बताना कि सबसे पहले बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आया। कौन सा कारक सिद्धांत आया? द्विकारक सिद्धांत आया। यह सिद्धांत, इसको जान लीजिए, यह सिद्धांत 1904 में आया। कब? 1904 में आया। वहीं पर हमने आपको अभी बताया एक खंड का सिद्धांत। तो एक खंड का सिद्धांत आप लोग जान लीजिए 1911 में आया था। कब आया था? 1911 में आया था। तो कौन सा सिद्धांत पहले आया? द्विकारक सिद्धांत। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत पहले आया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पहले आया जो 1904 में आया था, और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत इसके बाद में आया 1911 में। ठीक है? इस सिद्धांत के समर्थक कौन है या इसके प्रतिपादक? इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन महोदय को माना जाता किसको माना जाता है? स्पीयरमैन महोदय को इस सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ता माने जाते। इन्होंने अपना यह सिद्धांत 1904 में दिया था। ठीक ना? इन्होंने कहा कि बुद्धि के एक कारक नहीं होते, बल्कि इन्होंने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत बताए हैं। द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत या द्विखंड सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन बताए हैं? बुद्धि के दो भाग इन्होंने बताया। एक को इन्होंने कहा जी कारक और दूसरे को कहा यश कारक। जी का मतलब होता है सामान्य बुद्धि, जनरल बुद्धि। ठीक ना? कौन सी बुद्धि? सामान्य बुद्धि।
और यस का मतलब स्पेशल यानी विशेष बुद्धि। जी को इन्होंने कहा सामान्य बुद्धि और यस को इन्होंने कहा विशेष बुद्धि। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक खंड नहीं है बल्कि बुद्धि के दो कारक हैं, एक जी और एक यस। जी फैक्टर, यस फैक्टर। सामान्य बुद्धि, विशेष बुद्धि। सामान्य बुद्धि को जो है यहां लिख दे रहे हैं, सामान्य बुद्धि को इन्होंने कहा क्या जन्मजात होती है। कैसे होती है? जन्मजात होती है। इन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। जन्मजात होती है। कौन सी? सामान्य बुद्धि को उन्होंने क्या कहा? सामान्य बुद्धि को उन्होंने बताया कि यह बुद्धि जन्मजात होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, इसकी मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, कम या ज्यादा, लेकिन इसमें और परिवर्तन नहीं होता है। ठीक ना? इसको लिख लीजिए, इसकी मात्रा में भिन्नता पाई जाती है, मात्रा में भिन्नता होती है। इसमें मात्रा में इसकी भिन्नता होती है। जी फैक्टर, सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसकी मात्रा में कम या ज्यादा हो सकती है, इसकी मात्रा में परिवर्तन होता है, लेकिन यह बुद्धि कैसे होती है? यह जन्मजात होती है। समझ में आया? और जो विशेष बुद्धि है, विशेष बुद्धि, यह बुद्धि जो है जन्मजात नहीं होती है, बल्कि कैसे होती है? अर्जित होती है। ये बुद्धि अर्जित होती है। कैसे है? विशेष बुद्धि अर्जित बुद्धि है, जन्मजात नहीं है। और है इसमें परिवर्तनशीलता सम्मिलित है, इसमें परिवर्तनशीलता सम्मिलित है। ठीक है, इसमें परिवर्तनशीलता सम्मिलित है। अब आप समझिए, जो जब सामान्य बुद्धि होती है, जनरल बुद्धि, ये जन्म से मिली होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जीवन भर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो स्पेशल बुद्धि है, विशेष बुद्धि है, ये जन्मजात नहीं है, ये अर्जित है। यहाँ आके हम अर्जित करते हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। ठीक ना? इसीलिए कहा गया कि इसमें परिवर्तनशीलता सम्मिलित है। ठीक है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताए, एक सामान्य बुद्धि, एक विशेष बुद्धि। सामान्य बुद्धि जो जन्मजात होती है, विशेष बुद्धि जो अर्जित होती है। सामान्य बुद्धि जिसमें परिवर्तनशीलता नहीं सम्मिलित है, विशेष बुद्धि जिसमें परिवर्तनशीलता सम्मिलित है। प्रश्न आपका आता है कि बुद्धि को सामान्य और विशेष बुद्धि के रूप में कौन स्वीकार किया है? ये स्वीकार किए हैं स्पीयरमैन। ठीक ना? देख लीजिए आप लोग। ठीक,
आगे है, हमने बताया आपको बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत, अब बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। अब बहुकारक सिद्धांत है क्या, इसके पहले जान लीजिए समर्थक क्या, प्रतिपादक करता कौन है। इस सिद्धांत को इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। कौन? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय हैं जो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक करता है। इन्होंने स्पीयरमैन के सिद्धांत का विरोध किया और कहा कि बुद्धि के केवल दो ही कारक नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि के अनेक कारक होते हैं, बहुत से कारक हैं। इसीलिए बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक करता इन्हें माना जाता है। आप लिख लीजिए, आपने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का विरोध किया। आपने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का विरोध किया और बुद्धि को व्यापक रूप में स्वीकार किया और बुद्धि को व्यापक रूप में स्वीकार किया। बुद्धि को व्यापक रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बुद्धि के एक कारक नहीं होते हैं, द्विकारक नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि के अनेक छोटे छोटे कारक होते हैं। क्या कहा? कि बुद्धि के अनेक छोटे छोटे कारक होते हैं। ठीक ना? बुद्धि के अनेक छोटे छोटे कारक होते हैं। इसीलिए आपको बहुकारक सिद्धांत का जन्मदाता प्रश्न आएगा कि बहुकारक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, इसके प्रतिपादककर्ता कौन है, तो कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक ना? इसके अलावा थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 रूप माने थे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि, बुद्धि के 3 रूप माने हैं। कौन कौन? आप लोग पढ़े होंगे, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। कौन कौन? एक सामाजिक बुद्धि, एक मूर्त बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि। ठीक ना? मूर्त बुद्धि को इन्होंने स्थूल बुद्धि भी कहा है और अमूर्त को इन्होंने सूक्ष्म बुद्धि भी कहा है। क्या? सूक्ष्म बुद्धि। ठीक ना? बहुकारक सिद्धांत के जन्मदाता थॉर्नडाइक महोदय, इन्होंने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का विरोध किया और कहा कि बुद्धि के 2 ही कारक नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि के अनेक छोटे छोटे कारक होते हैं।
इसीलिए आपने अपने इस सिद्धांत का नाम बहुकारक सिद्धांत रखा है, ठीक ना। इसके अलावा थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 रूप में स्वीकार किया था, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि जिसको हम कहते हैं स्थूल बुद्धि, और अमूर्त बुद्धि जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि, ठीक ना। यह है थॉर्नडाइक महोदय का बहुकारक सिद्धांत, ठीक। इन्होंने बुद्धि को कैसे माना था? बुद्धि को व्यापक रूप में, यही प्रश्न आता है कि बुद्धि को व्यापक रूप में किसने स्वीकार किया है? तो बुद्धि को व्यापक रूप में स्वीकार करने वाले हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय। तो आज हमने आपको बुद्धि के 3 सिद्धांत बताया, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। एक कारक बिनेट-टर्नर-स्टर्न, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन और बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय। तो ठीक है, अब इसके आगे जो सिद्धांत है उसे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।